एमसीडी इलेक्शन पर इंडिया टीवी की सबसे बड़ी कवरेज जारी है और एमसीडी पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी 210 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि इस बार 210 सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं आम आदमी पार्टी 230 से ज्यादा सीटों पर झाड़ू चलाने की बात कर रही है। फिलहाल 250 सीटों पर 2.5 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब तक करीबन 9% वोट डाले जा चुके हैं, कहीं 10 कहीं 11, लेकिन एवरेज 9% है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मटियाला में वोट डाला। बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णानगर वार्ड में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पटेल नगर में पश्चिम पोलिंग बूथ में उन्होंने वहां पर वोट डाला है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया इस वक्त पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, परिवार के साथ पहुंचे हैं और यहां पर आप देखिए कि उनके आसपास आपको लोग नजर आ रहे होंगे, परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। और तिमारपुर का ये आपको बता दें वोटिंग बूथ है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जहां पर पोलिंग बूथ है, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने खुद दावा किया है कि एमसीडी में इस बार उनका परचम लहराएगा और उनके पार्टी के नेता भी 220 से 230 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 15 साल से बीजेपी इस पर काबिज है और बीजेपी को हटाकर आम आदमी पार्टी यहां पर कब्जा करना चाहती है ताकि दिल्ली सरकार और साथ ही एमसीडी दोनों पर ही आम आदमी पार्टी का परचम लहराए। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग इस बात को लेकर ध्यान रखना होगा कि इस बार 3 अलग अलग एमसीडीज के चुनाव नहीं हो रहे हैं जैसा कि 2012 से के लगातार हो रहा था। इस बार जो होगा यहां पर सिर्फ एक ही एमसीडी के लिए चुनाव हो रहे हैं, यानी कि एक ही मेयर बनेगा। पहले 3 मेयर बनने थे, अब उसका बदलते हुए जो परिरूप बना है वो ये हुआ कि 272 की जगह पे 250 सीटें हो गई हैं और 250 सीटें जो हुई हैं अब इसमें देखना है कि जोर आजमाई से। हमारे साथ भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं तिमारपुर के इसी पोलिंग बूथ से। भास्कर, अरविंद केजरीवाल अंदर गए, उनके साथ कौन कौन है इस वक्त? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे हैं मतदान केंद्र पे। उनके माता पिताजी उनके साथ थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल साथ में थी और दोनों बच्चे उनके साथ में थे। हमने देखा है कि जब कभी भी अरविंद केजरीवाल मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं इसी तरह से पूरी फैमिली के साथ पहुंचते हैं। 10:30 बजे का टाइम दिया था। यहाँ से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे उनका घर है और 1 से 1.5 मिनट का रास्ता है। वहां से ये सीधे अपने घर के पास से मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं और मतदान केंद्र से पहुंचने से पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लगातार वो लोगों से अपील करते रहे हैं कि मतदान करें। और उनका जो ट्वीट है उस पर सवाल भी उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि मतदान एक तरफ शुरू है, दूसरी तरफ से वोट डालने की अपील की जा रही है पार्टी लाइन पे। ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अभी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे हैं। अभी बात नहीं की है उन्होंने, मतदान के बाद यहाँ पे आएंगे और जो मीडिया है उनसे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बाद एक बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से, एमसीडी की सत्ता से बेदखल करके वो लोग सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। टारगेट बहुत बड़ा रखा है, 230 सीट जीतने की बात लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू से ही स्टैंड ले लिया गया था और वो कहा जा रहा है। और उनका ये मानना है कि पिछली बार जो ट्रायंगुलर फाइट था इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी अपेक्षाकृत वैसा प्रदर्शन नहीं कर रही है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की तुलना में आम आदमी पार्टी का पक्ष ज्यादा मजबूत है और इनको लग रहा है कि इस बार उनको सफलता मिल जाएगी आसानी से। इसीलिए देखा होगा कि इस बार के चुनाव में जो चुनाव प्रचार हुआ है यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो उसमें ये ध्यान रखा गया कि गुजरात में जो उनकी एनर्जी है उससे बटनी नहीं चाहिए। लिहाजा जो तमाम पंजाब या बाकी दूसरे प्रदेश के नेता और जो कार्यकर्ता थे वो गुजरात में जरूर पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता, दिल्ली के नेता सिर्फ दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल भी अपना काफी वक्त गुजरात में दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड लाइन के लीडर्स हैं वो तमाम यहाँ पे जुटे रहे और उनके बल पे चुनाव लड़ा और एक मुद्दा सिर्फ रखा, साफ सफाई का, कूड़े का मुद्दा। चुनाव की शुरुआत से पहले ही एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ जो है उसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। पहले यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो 3 बड़े लैंडफिल साइट है उसके अलावा 16 लैंडफिल साइट बनाने जा रही है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि किस तरह से पूरी दिल्ली में गंदगी है, इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि इस चुनाव में अगर लोगों को कनेक्ट करना है तो उसके लिए साफ सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा हो।
और दूसरी बात ये बता दूं कि दिल्ली में इतनी सारी एजेंसी है कि लोगों को असल में पता नहीं होता कि कौन सा काम किसके जिम्मे है। हमने तिमारपुर में कई लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि हमारे पास पानी नहीं आता है और हम इस चुनाव में इसलिए बदलाव चाहते हैं, जबकि ये सच्चाई है कि पानी देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है। उनको ये पता नहीं है, उनको ये लगता है कि एमसीडी में शायद सत्ता परिवर्तन हो तो शायद उनको पानी मिले और जो वादा किया जा रहा है वो पूरा होगा। तो इसका भी एक फायदा हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है और सबसे बड़ा जो उनका चुनावी मुद्दा रहता है फ्री का, वो वोटर जो है, जो फ्री बिजली फ्री पानी वाले वोटर्स हैं, वो इसमें भी मुखर रूप से सामने आएंगे, ऐसा उम्मीद है आम आदमी पार्टी को। और उसी के दम पे ये कहा जा रहा है कि 230 सीट तक आम आदमी पार्टी जीत जाएगी और आराम से एमसीडी की सत्ता पे काबिज होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।